हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निखरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड प्रोप्राइटर कच्छ कंसल्टेंसी, ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो आज बात करेंगे वैल्यूएशन रिपोर्ट में कौन कौन सी वैल्यू दी जाती है, उनकी क्या जरूरत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे प्रॉपर्टी सेल होती है। फिर उसके बाद आती है आरईवी, रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ये होता है कि चलो ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू पे नहीं बिक रही है तो प्रॉपर्टी किस वैल्यू तक बिक जाएगी वो जानने के लिए वैल्यू हमें रियलाइजेबल वैल्यू देते हैं, जो कि मार्केट वैल्यू से 10 से 15% तक कम होता है। फिर उसके बाद आती है डिस्ट्रेस सेल वैल्यू, डीएसवी। इसका या उसको फोर्स्ड सेल वैल्यू भी बोलते हैं। मतलब अगर बैंक को कोई अर्जेंसी है और प्रॉपर्टी पैसे नहीं भरे हैं और उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन पे लगाना है तो कितनी वैल्यू हमें आसानी से मिल सकती है। मतलब अगर हम जल्दी भी बेचना चाहें तो वो वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, उसको कहते हैं डीएसवी या फोर्स्ड सेल वैल्यू। और उसके बाद आता है जनती वैल्यू। जनती वैल्यू या गवर्नमेंट गाइडलाइन वैल्यू। इसका मतलब ये होता है गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का क्या रेट है, अगर प्रॉपर्टी का दस्तावेज होता है तो उसमें क्या वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं मिनिमम। साथ में इसमें एक वैल्यू और होती है कंस्ट्रक्शन वैल्यू या इंश्योरेबल वैल्यू। इसको इंश्योरेबल वैल्यू भी बोलते हैं क्योंकि लैंड कॉस्ट का तो इंश्योरेंस होता नहीं है, लैंड को तो कुछ होना नहीं है, लेकिन जब बैंकर्स इंश्योरेंस कराते हैं तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन वैल्यू का इंश्योरेंस कराते हैं। और हाँ, आपको भी ध्यान देना चाहिए कि आपका इंश्योरेंस सिर्फ कंस्ट्रक्शन वैल्यू पर हुआ है कि साथ में लैंड कॉस्ट का भी आपका प्रीमियम भर गया है। तो वो चीज का ध्यान रखिए क्योंकि लैंड कॉस्ट का कोई प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है, ओनली कंस्ट्रक्शन वैल्यू का ही प्रीमियम भरना चाहिए। और हमारी कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा भी सारे लोन लेने में फैसिलिटेट किया जाता है। तो अगर आपको कोई भी लोन लेना है तो हमारे कच्छ कंसल्टेंसी में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।